ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं एक अमेरिकन पोइट हैं और जीवन की वास्तविकताओं के बारे में लिखते हैं। इस पोएम में उन्होंने गरीब लोगों के जीवन का बहुत ही क्लैरिटी के साथ और डीपेस्ट सिंपैथी यानी बहुत ही सहानुभूति के साथ वर्णन किया है और बताया है कि अमीर लोग किस प्रकार से गरीब लोगों को अनदेखा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। एक छोटा पुराना घर जिसके आगे एक छप्पर बना दिया गया था, न्यू शेड क्रिएट कर दिया गया था। वो कहाँ था? सड़क के किनारे पर बिल्कुल सामने की तरफ, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पर तेज वाहन निकल रहे थे, तेजी से ट्रैफिक निकल रहा था। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। एक रोड साइड स्टैंड यानी एक ये जो छोटी सी दुकान थी, दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ऐसे लगता था जैसे बहुत ही दयनीय अवस्था में आग्रह कर रही हो। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, पर ये रोटी की भीख नहीं मांग रही थी। ये कहना सच नहीं होगा। कहने का भाव है कि वो भीख मांगने के लिए नहीं खड़े थे, बल्कि अपनी दुकान को चलाने के लिए छोटी मोटी चीज़ों को बेच रहे थे। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। वो यहाँ पर फॉर सम ऑफ द मनी यानी कुछ सामान बेचने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिसकी वजह से उनका जीवन यापन हो सके, द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। आगे कवि कहते हैं कि ये भी तो उसी शहर के नागरिक हैं, उसी देश के नागरिक हैं, और अगर इनको थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, कमाई हो जाती है, तो ये डूबने से बच जाएंगे। एंड विदरिंग फेंट यानी उनकी चमक भी कम नहीं होगी। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड। पर आगे कवि कहते हैं कि ये जो पॉलिश ट्रैफिक है यानी चमकते हुए गाड़ियां हैं, पास्ट विद ए माइंड अहेड, वो इनको अनदेखा कर देती हैं और ये लोग सीधे निकल जाते हैं। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, और अगर कभी वो उनकी तरफ देखें भी, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो किस वजह से देखते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। वहाँ पर जो आर्टलेस पेंट से यानी जो साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, जो नॉर्थ का है वो गलत मुड़ा हुआ है, साउथ का है वो भी गलत मुड़ा हुआ है, और जो पेंट उन पर किया गया है वो भी बहुत ही भद्दा है। और ये जो साइन बोर्ड्स हैं, इनकी वजह से उन दुकानों के पीछे जो लैंडस्केप्स हैं, जो सुंदर सीनरीज हैं, पर्वत हैं, खेत हैं, उनकी वजह से वो अच्छे प्रकार से उनको लैंडस्केप्स को देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो पॉलिश गाड़ियों में यानी उन महंगी गाड़ियों में बैठे हुए लोग जो हैं परेशान होते हैं और दुखी होते हैं कि इन साइन बोर्ड्स की वजह से हम पीछे जो सीनरीज हैं उनका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। अब इनके पास बेचने के लिए क्या है? वाइल्ड बेरीज है यानी जंगली रसभरी हैं, इन वुडन क्वार्ट्स, और इनको इन्होंने रखा हुआ है लकड़ी के बर्तनों में। और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर बार्ड्स, और ये सुनहरे रंग की कद्दू जो जिनके गर्दन मुड़े हुए हैं, यानी जो दिखने में इतनी अच्छी नहीं है और जिन पर सिल्वर कलर के धब्बे हैं यानी निशान बने हुए हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और पीछे क्या है? खूबसूरती तो कहाँ नज़र आती है? खूबसूरती नज़र आती है उन पीछे पर्वतों को देखने में, जो बहुत ही सुंदर पर्वत पीछे नज़र आ रहे हैं। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। अब कवि कहते हैं कि गरीब आदमी बैठा हुआ वहाँ सोच रहा है, यू हैव द मनी, कि आपके पास तो धन है, यानी उन स्पीडिंग कार्स जो वहाँ से तेज वाहन जा रहा है उनके बारे में उनको देखकर सोच रहा है। यू हैव द मनी, कि आपके पास धन है, पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, पर आप कैसे हो? आप वो पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हो, यानी आप मीन हो, हमारी सहायता नहीं कर रहे हो। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। इस पैसे को क्यों खर्च नहीं करना चाहते हो और यहाँ से हमारे से बिना कोई खरीदारी किए आगे निकल जा रहे हो, आगे जाई जा रहे हो। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। पर ये जो सीनरी को आप नहीं देख पा रहे हो, ये मेरी शिकायत नहीं है, इससे मैं परेशान नहीं हूँ। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अनसेड। आगे वो कहते हैं, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, मेरा तो दुख क्या है जो मैंने कभी कहा ही नहीं। वट इज़ अनसेड यानी मैंने अपनी गरीबी के बारे में आपसे कभी कुछ कहा ही नहीं है।
हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, इधर शहर से दूर हम अपनी छोटी छोटी दुकानें बना लेते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हमने ये किस लिए बनाई है, जिससे कि हम कुछ पैसा कमा सकें। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, कहते हैं इससे क्या होगा, हमारा जीवन यापन होगा, कोई हम बहुत अमीर तो हो नहीं जाएंगे। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, हालांकि हमें क्या प्रॉमिस किया गया था, वादा एक किया गया था पिक्चर्स दिखाकर, मूवीज़ दिखाकर, कि हमारी लाइफ जो है वो सुधर जाएगी। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और ये किसने किया था वादा, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने किया था कि हमें बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा जाएगा, हमें ध्यान से बसाया जाएगा। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल keen are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store where they won't have to think for themselves anymore। अब ये भी खबरों में था, या ये भी समाचार है, दैट ऑल दिस पिटीफुल कीन, कि ये जितने भी गरीब लोग हैं या इनके सगे संबंधी हैं, आर टू बी बॉट आउट, इन सबको इकट्ठा करके कहाँ लाया जाएगा, मर्सीफुली गैदर्ड, इन पे दया करके इनको गाँव में बसाया जाएगा, जो कि थिएटर के पास और स्टोर के पास, दुकानों के पास में घर इनके बसाए जाएंगे। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ इनको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, यानी उनका जीवन यापन यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, अब ये बहुत ही लालची भला चाहने वाले जो हैं, बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, ये लालची शिकार करने वाले जो लोग हैं, स्वाम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उनके जीवन पर भिन भिनाते रहते हैं मक्खियों की तरह। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, क्योंकि उनके अपने लालच हैं, उनके अपने, इनके पीछे कोई ना कोई कारण है, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और उनको क्या करते हैं, प्रलोभन देते हैं कई तरह के। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, और दैट आर कैलकुलेटेड, ये सोचा समझा इनकी योजना होती है, टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, और ऐसा करके प्रलोभन देकर वो इनके विट्स यानी इनके दिमाग की जो तर्क शक्ति है उसको ख़त्म कर देते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और इस तरह से अपने बातों के जाल में उलझा कर वो उनको सिर्फ ये सिखाते हैं कि तुम्हें आराम से किस प्रकार से रहना है, और ये बातें सिखाकर उनको प्रलोभन देकर वो सारा दिन आराम से सोते हैं, यानी वो आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और इस तरह से पर क्या होता है, वो उनकी नींद जो है वो ख़राब कर देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं, रात की उनकी नींदें उड़ा देते हैं। द एंशिएंट वे, और प्राचीन समय से ही ऐसा चला आ रहा है, यानी गरीब लोगों का शोषण होता रहा है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कई बार आई फील माई सेल्फ, मैं महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, और मैं बड़ी मुश्किल से इसको सहन करता हूँ, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब है कि बचपन में हमारी बहुत सारी इच्छाएं ऐसी होती हैं ना जो पूरी नहीं होती, जो असफल इच्छाएं होती हैं, तो ऐसी ही एक इच्छा का विचार कवि के दिमाग में आता है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, कहते हैं कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो जो उदासी है, लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, यानी खुली खिड़कियों के पास में जो उदासी रह रही है। कौन सी उदासी है वो, जो गरीब लोग जो हैं अपने घरों की खुली खिड़कियों के पास में इंतजार करते रहते हैं उदास होकर कि कभी कोई गाड़ी रुकेगी उनसे कुछ सामान खरीदने के लिए। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, यानी वो प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई ना कोई, वेट करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ रुकेगा, अपनी गाड़ी रोकेगा, उनसे सामान खरीदेगा। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, और इच्छा करते हैं, मनी मन कोशिश करते हैं कि ये इमेजिन करने की, या प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कोई ब्रेक लगने की आवाज़ उनके कानों में पड़ेगी। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, और गाड़ी के रुकने की आवाज़। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, अब वहाँ पे हजारों सेल्फिश यानी स्वार्थी लोगों की गाड़ियाँ निकल रही हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, उनमें से कोई एक रुकती है ये पूछने के लिए कि किसानों के आजकल के दाम या भाव क्या हैं। एंड वन डिड स्टॉप, और कोई इसलिए रुकती है, बट ओनली टू प्लव अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, वो क्या करते हैं अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए, जिससे घास भी उनके यार्ड की, उनके आंगन की खराब हो जाती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, या कोई रास्ता पूछने के लिए रुक जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दिस क्रॉसली दे हैड नन, डिडंट इट सी,
एंड अनदर टू आस्क, और कोई इसलिए रुकता है कि क्या उनके पास ईंधन है, गैलन ऑफ गैस है, क्या वो ईंधन बेचते हैं। दे कुडंट, अब वो गुस्से में थोड़ा कहते हैं, वो ऐसा नहीं करते, उनके पास कोई गैस नहीं है, कोई ईंधन नहीं है। दे हैड नन, डिडंट इट सी, क्या उनको दिखाई नहीं देता है। नो इन कंट्री मनी, अब आगे कभी कहते हैं कि कंट्री मनी, देश में जो पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, द रिक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, हमने कभी भी गरीबों की स्पिरिट को नहीं देखा है, यानी उनका उत्साह कभी भी नहीं बढ़ाया है, ऐसी कोई योजनाएं हमारी नहीं आती हैं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, तो ऐसा लगता है जो देशवासियों की आवाज़ है वो नाराज़गी में उठ रही है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। कहता है, अब पोइट कहते हैं, आई कांट हेल्प, मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, कि केवल एक ही ग्रेट रिलीफ, एक ही राहत इनको हो सकती है, इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि इनको एक झटके में इनके दुख को ख़त्म कर दिया जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन, पर जैसे ही अगले दिन मैं अपनी तर्क शक्ति से यानी समझदारी से सोचता हूँ, आई वॉन्डर, तो मैं हैरान होता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि कैसे, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि कैसे मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे पास आओ, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरी उदासी को हटा दो। यानी कहने का भाव ये है कि कवि जो है, पोइट जो है, इन लोगों की परिस्थितियों को देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, उनकी गरीबी को देखकर और अमीर लोगों की निष्ठुरता को देखकर। यही इस पोएम में कहा गया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।